तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों में बार बार तब्दीली। फैसलाबाद में NS97 से जुल्फिकार भट्टू की बजाय सादुल्ला बलोच की हामी बन गई। सूबाई असेंबली की नशस्तों में PP 109 में हाफिज अताउल्लाह को छोड़कर नदीम आफ्ताब सिंधु की हिमायत कर दी। PP 113 पर शहबाज अवान का नाम भी वापस। अपने उम्मीदवार के तौर पर नदीम सादिक डोगर को सामने ले आई। PP 108 में साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब अहमद की हिमायत का भी ऐलान वापस ले लिया गया। PTI ने कमालिया में आजाद उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली PP 123 आशिफा रियाज फतियाना को अपना नुमाइंदा करार दे दिया। PP 124 से सोनिया अली रजा शाह को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दे दिया। PP 93 लालियां भवाना से मेहर गुलाम मोहम्मद लाली नामजद। सैयद हसन नवाज PP 94 से हिमायत याफ्ता होंगे। गोजरा में NA 105 से उसामा हमजा, सूबाई हलकों में PP 119 से असद जमान चीमा और PP 120 से एहसन एहसान गुजर PTI के उम्मीदवार होंगे। पार्टी की जानिब से हिमायत तब्दीली के साथ नई फहरिस्त भी जारी कर दी गई। आपको बता रहे हैं, पार्टी की जानिब से हिमायत तब्दीली के साथ नई फहरिस्त जारी कर दी गई। गोजरा में NA 105 से उसामा हमजा, सूबाई हलकों में PP 119 से असद जमान चीमा और PP 120 से एहसन एहसान गुजर PTI के उम्मीदवार होंगे। पार्टी की जानिब से हिमायत तब्दीली के साथ नई फहरिस्त जारी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, PTI ने कमालिया में आजाद उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली PP 123 आशिफा रियाज फतियाना को अपना नुमाइंदा करार दे दिया। PP 124 से सोनिया अली रजा शाह को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दे दिया गया। फैसलाबाद में NS 97 से जुल्फिकार भट्टू की बजाय सादुल्ला बलोच की हामी बन गई। सूबाई असेंबली की नशस्तों में PP 109 में हाफिज अताउल्लाह को छोड़कर नदीम आफ्ताब सिंधु की हिमायत कर दी। PP 113 पर शहबाज अवान का नाम भी वापस। अपने उम्मीदवार के तौर पर नदीम सादिक डोगर को सामने ले आई। PP 108 में साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब अहमद की हिमायत का ऐलान भी वापस ले लिया। आपको बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों में बार बार तब्दीली। फैसलाबाद में NS 97 से जुल्फिकार भट्टू की बजाय सादुल्ला बलोच की हामी बन गई। सूबाई असेंबली की नशस्तों में PP 109 में हाफिज अताउल्लाह को छोड़कर नदीम आफ्ताब सिंधु की हिमायत कर दी। PP 113 पर शहबाज अवान का नाम भी वापस ले लिया गया। आपको बता रहे हैं, NA 93 लालियां भवाना से मेहर गुलाम मोहम्मद लाली नामजद। सैयद हसन नवाज PP 94 से हिमायत याफ्ता होंगे। गोजरा में NA 105 से उसामा हमजा, सूबाई हलकों में PP 119 से असद जमान चीमा और PP 120 से एहसन एहसान गुजर PTI के उम्मीदवार होंगे। पार्टी की जानिब से हिमायत तब्दीली के साथ नई फहरिस्त जारी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, पार्टी की जानिब से हिमायत तब्दीली के साथ नई फहरिस्त जारी कर दी गई है। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत। जी उमैर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों की हिमायत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। इंतखाबात में सिर्फ चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। 8 फरवरी को जनरल इंतखाबात का मैदान सजेगा, मगर PTI की जानिब से अपने जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है उनमें बार बार तब्दीलियाँ की जा रही हैं और रात के एक बार फिर 5 हलकों में PTI की जानिब से अपनी हिमायत जो है उसमें तब्दीली कर दी गई है। इस हवाले से कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 3 हलके शामिल हैं जिनमें तब्दीलियाँ की गई हैं। NA 97 जो कि तानियावाला का हलका है, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले अपना टिकट जो था वो जुल्फिकार भट्टू को जारी किया गया था, ताहम अब PTI की जानिब से उसमें तब्दीली की गई है और सादुल्लाह जान बलोच जो कि 2018 के इंतखाबात में भी इसी हलके से उम्मीदवार थे, दोबारा उनकी हिमायत का PTI की जानिब से ऐलान किया गया है। इसी तरह अगर हम सूबाई हलकों की बात करें तो वहाँ पर भी तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। PP 108 जहाँ से साबिक सूबाई वज़ीर राना आफ्ताब अहमद खान PTI के हामी उम्मीदवार थे, तो उनका हलका भी जो है वो PTI क़यादत की जानिब से पेंडिंग कर दिया गया है और अभी तक वहाँ पे कोई फैसला नहीं किया गया कि किस उम्मीदवार की हिमायत की जाएगी और उसे खुला छोड़ दिया गया है। इसी तरह अगर PP 109 की बात करें तो वहाँ पर हाफिज अताउल्लाह को टिकट जारी किया गया था, ताहम वहाँ पे भी तब्दीली की गई है और चौथी नदीम आफ्ताब सिंधु की हिमायत का ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अब वो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। इसी तरह PP 113 जहाँ से शहबाज अमीर अली अवान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया था, तो उनकी भी हिमायत वापस लेकर
वहाँ पर जो नए उम्मीदवार हैं वो सरदार नदीम सादिक लोगर जो है उनकी हिमायत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है। और यूँ मजमूई तौर पर ये 5 हल्के ऐसे हैं जिनमें तब्दीलियाँ की गई हैं। इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तब्दीलियाँ की गई थी उम्मीदवारों में, और एक बार फिर PTI की जानिब से अपने उम्मीदवारों में ये तब्दीलियाँ की और नए उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी अपलोड कर दी गई है। ताहम अभी भी पार्टी ज़राए का ये कहना है कि हालिया जो लिस्ट जारी की गई है ये भी अभी हतमी नहीं है, इसमें भी कुछ तब्दीलियां वाक़ हो सकती हैं और इस हवाले से वो उम्मीदवार जिनसे हिमायत वापस ली गई है या जिनको तब्दील किया जा रहा है तो अब वो दोबारा जोड़ तोड़ की कोशिशें कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हलकों की जानिब से वहाँ पर उम्मीदवारों की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर उनके पैनल के लोगों को टिकट जारी नहीं किए जाएंगे या उनकी हिमायत नहीं की जाएगी तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबात के लिए अपना जो टिकट हिमायत है वो वापस कर देंगे और आज़ाद हैसियत में ही वो अपने हलकों से इंतखाबात लड़ेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और बिलखुसूस मुकामी सतह पर भी PTI के जो नज़रियाती लोग हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आ रहा है कि उनको एक बार फिर टिकटों की तकसीम में नज़रअंदाज किया जा रहा है और PTI की जो मरकज़ी क़यादत है वो नए लोगों को टिकट जारी कर रही है या पैराशूटर्स को नवाजा जा रहा है। ताहम ओवरऑल अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर कौमी और सूबाई असम्बली के 5 हलकों में उम्मीदवार तब्दील कर दिए गए हैं। जी उमैर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कमालिया में PTI की जानिब से कौन से उम्मीदवार नामजद हैं जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से आज़ाद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 123 मोहतरमा आशफा रियाज फतियाना की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। पीरमल से ताल्लुक रखने वाली हल्का PP 124 की सूबाई असम्बली की उम्मीदवार जो इंतखाबी निशान प्याला पर इलेक्शन लड़ रही हैं सोनिया अली रज़ा शाह की भी हिमायत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ऐलान किया गया है। गुज़श्ता दिनों आशफा रियाज फतियाना और सोनिया अली रज़ा शाह को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से टिकट भी जारी किया गया था, जिसके बाद जो मामला पेश आए उसके बाद उनको आज़ाद तौर पर प्याले का निशान अलॉट किया गया, जबकि रियाज फतियाना को इंतखाबी निशान कुर्सी में दिया गया। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सोनिया अली रज़ा शाह और आशफा रियाज फतियाना की बाज़ाब्ता तौर पर हिमायत का ऐलान कर दिया गया है और ये बताया गया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो है कैंडिडेट है। जी कमालिया से रिजवान हमें अपडेट कर रहे थे। रिजवान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं सूबाई असेंबली की नशिस्तों में PP 109 में हाफिज अताउल्लाह को छोड़कर नदीम आफ्ताब सिंधु की हिमायत कर दी गई। PP 113 पर शहबाज अवान का नाम भी वापस ले लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजमत बलोच। जी अजमत, बताइएगा। हाँ जी, भी PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में जो बार बार तब्दीली है वो की जा रही है और अब तक जो तीसरी लिस्ट है वो भी रात के आ चुकी है, जिसके मुताबिक जो MNA 93 के लिए मार गुलाम मोहम्मद लाली का जो नाम पहले फाइनल था उसी को बरकरार रखा गया है, जबकि PP 94 लालियां की सीट के लिए जिस पर सबसे जो पहली लिस्ट थी उसके अंदर सैयद हसन नवाज को उनकी हिमायत की गई थी और जो दूसरी लिस्ट आई थी उसके अंदर सैयद हसन नवाज का नाम निकाल कर सीट को पेंडिंग कर दिया गया था। और मार गुलाम मोहम्मद लाली के छोटे भाई एहसन लाली के मुताबिक ज़राए ने दावा किया था कि उनको टिकट जारी किया गया है। जो अभी ताज़ा तरीन जो रात की लिस्ट आई है जिसके मुताबिक 94 लालियों के लिए सैयद हसन नवाज का नाम दोबारा वो शामिल कर लिया गया है और लिस्ट पर उनका नाम शामिल है कि वो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। तो दूसरी जानिब बार बार तब्दीली की वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर भी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। डॉक्टर हसन नवाज से जब मेरी बात टेलीफोनिक बात हुई इसकी कंफर्मेशन के लिए सैयद हसन नवाज का कहना था कि सबसे पहले मेरा नाम डाला गया था जिसको बाद में पेंडिंग किया गया और तीसरी लिस्ट के अंदर जो है वो मेरा नाम दोबारा शामिल किया गया और इस वजह से वो कंफ्यूजन का शिकार है और ताहाल जो अपनी सियासी कैंपेन है वो जारी नहीं कर पा रहे और इसी सिलसिले के तहत वो आज लाहौर में मौजूद है ताकि जो पार्टी ओहदेदारान उनसे बात की जाए और इसको जो फाइनलाइज किया जाए कि आया वो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए वो आज लाहौर में भी मौजूद है और उनका यही कहना है कि जो हतमी फैसला होगा उसके बारे में जल्द जो है वो 41 को आगाह किया जाएगा, लेकिन ताहाल वो कन्फ्यूजन का शिकार है।
बार बार तब्दीली की वजह से जो उम्मीदवारों के दरमियान है कंफ्यूजन है वो पाई जा रही है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन लिस्ट है उसके मुताबिक N93 के लिए मार गुलाम मोहम्मद लाली का नाम फाइनल किया, जिनका इंतखाबी निशान बोतल है, जबकि PP94 पर सैयद हसन नवाज का जो नाम है वो फाइनल किया गया और उनका इंतखाबी निशान दरवाजा है। अजमत, आप हमारे साथ ही रहिएगा। गोजरा में पीटीआई की जानिब से कौन कौन से उम्मीदवारों की हिमायत की जा रही है, जानते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान। में भी काफी दिनों की शशोपंच के बाद जो है पीटीआई की जानिब से अभी जो ताज़ा लिस्टें जारी की गई हैं उसमें उसामा हमजा का जो पैनल है उसे अपने उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया है। अभी ताज़ा तरीन जो लिस्ट शाया हुई है उसके अंदर MNA के उम्मीदवार NA 105 से पीटीआई के उसामा हमजा होंगे। इसके बाद PP 119 से पीटीआई के उम्मीदवार असद जमान चीमा होंगे, जबकि शहरी हलका जो कि PP 120 है वहां से पीटीआई के उम्मीदवार आसन एहसान गुज्जर होंगे। इन तीनों का इंतखाबी निशान घड़ियाल है, जिसके ऊपर ये तीनों उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में पीटीआई की जानिब से उम्मीदवार बनके मैदान में उतर रहे हैं। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ये तीनों ही उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो गुज़श्ता कई बार ये लिस्टें जो है वो बदल चुकी हैं और पहले यही लिस्टों के ऊपर साबिक सूबाई वज़ीर बिलासकर वड़ाइच और शहर से मियां तारिक को नामजद किया गया था, जबकि NA की सीट को पेंडिंग रखा गया था। लेकिन अब की जो लिस्ट आई है इसमें असद जमान चीमा साबिक सूबाई वज़ीर बिलासकर वड़ाइच की जगह ले चुके हैं, जबकि शहर में मियां तारिक की जगह पर आसन एहसान गुज्जर जो हैं अब पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो शो हो रहे हैं। जी, पीटीआई की जानिब से उम्मीदवारों की हिमायत बार बार तब्दील की जा रही है। फैसलाबाद से उमैर अजमत, कमालिया से रिजवान खान, लालिया से अजमत बलोच और गोजरा से फरहान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात 2024। टोबा टेक्सिंग में पोलिंग अमले को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए जिला भर में ट्रांसपोर्ट किराए पर लेने का फैसला कर लिया गया। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में पोलिंग अमले को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए जिला भर में ट्रांसपोर्ट किराए पर लेने का फैसला कर लिया गया। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इलेक्शन डे पर ट्रांसपोर्ट किराए पर ले जाने के लिए पोलिंग अमले के लिए पोलिंग ट्रांसपोर्ट इंतजाम की हिदायत के तहत फैसला किया गया। आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात 2024। टोबा टेक्सिंग में पोलिंग अमले को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए जिला भर में ट्रांसपोर्ट किराए पर लेने का फैसला कर लिया गया। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ टोबा मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के हवाले से टोबा टेक्सिंग में जो है वो तैयारियां जारी हैं। पोलिंग स्कीम्स मुकम्मल कर ली गई हैं। अमले की ड्यूटियां भी लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और ऐसे में ऐसे तमाम तर पोलिंग अमला जिनकी ड्यूटियां पोलिंग स्टेशन पर लगाई जाएंगी वहां पर उनको लेकर जाना, उनको सामान के साथ छोड़ना एक बड़ा अहम तरीन मरहला होता है, जिस पर इलेक्शन कमीशन की हदायत पर टोबा टेक्सिंग में इस पोलिंग के अमले को बआसानी इन तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट को हायर करने का जो है फैसला किया गया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो आर्टिस्ट सेक्रेटरी यहां पर हैं उनको हदायत जारी की गई है कि वह पूरे जिला के लिए जो 1228 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहां पर जाने वाले पोलिंग अमले को बआसानी पहुंचाएं, जिसके लिए वो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करेंगे। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर से राब्ते शुरू कर दिए गए और मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 400 के करीब वैन और कोस्टर्स जो है वो उनको किराए पर लिया जाएगा और करीबन एक वैन का किराया जो है वो 15,000 रुपए के करीब जो है वो अदा भी किया जाएगा। हम इस हवाले से जो जराए हैं उनका ये कहना है कि टोबा टेक्सिंग के साथ साथ पीर महल, गोजरा, कमालिया और दीगर तमाम तर इलाके जहां पर मजमूई तौर पर जो है वो 1228 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहां पर पोलिंग अमले को बआसानी पहुंचाने के लिए उनके पास इलेक्शन मटीरियल होगा, वो इलेक्शन मटीरियल भी वहां पर पहुंचाना है। तो इस हवाले से जो है वो ट्रांसपोर्ट्स को जो है वो किराए पर लेने का फैसला किया गया और इस हवाले से बताया जा रहा है कि आरटी सेक्रेटरी ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग कर ली है और एक से दो दिन के दौरान ये तमाम तर जो गाड़ियां हैं इनका तमाम डाटा मुकम्मल कर ली जाएगा। किस किस गाड़ियां पोलिंग स्टाफ को सामान के हमरा सेंटर्स पर लेकर जाएंगी। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब जिला चिन्योट में 6000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल अमला आम इंतखाबात पर फराइज सर अंजाम देगा। DRO ट्रांसपोर्ट ने प्लान को हतमी शक्ल दे दी। DRO ट्रांसपोर्ट ने प्लान को हतमी शक्ल दे दी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा।
2024 के सिलसिला में ज़िला चिन्योट में भी जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट प्लान तरतीब दिया गया है। ज़िला में 616 पोलिंग स्टेशन हैं और यहाँ पर 6000 से ज़ायद जो इंतहाबी अमला अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा, जिनकी तरबियत का अमल, उनकी ट्रेनिंग का अमल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी है। सामान की तरसील जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बेस कैंप बनेगा वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड होगी। यहाँ से पूरे ज़िले में तमाम जो इंतहाबी अमल के सिलसिला में जितने भी बैलेट बॉक्स हैं, बैलेट पेपर्स हैं, वो तमाम इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड से यहाँ से जारी होंगे और तमाम अमले की ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम भी इसी ग्राउंड से किया जा रहा है। 6000 से ज़ायद जो इंतहाबी अमला है और तकरीबन 3000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 250 से ज़ायद गाड़ियों का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिनमें हाईएस्ट शामिल हैं, कोस्टर्स शामिल हैं और बसें भी शामिल हैं, जो कि पूरे ज़िले में इंतहाबी अमले की ट्रांसपोर्टेशन का काम मुकम्मल करेगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से इन इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रांसपोर्ट ऑनर्स हैं उनके साथ बातचीत की जा चुकी है और तमाम जो स्टाफ है, जो गाड़ियों का अमला है, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जा चुका है। 8 फरवरी को अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी। सिटी 41 के प्रोग्राम न्यूज नाइट की जानिब से इलेक्शन सर्वे का आगाज कर दिया गया। सर्वे का आगाज NA95, NA98 और PP 99 से किया गया। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेंगी। PTI हिमायत याफ्ता और आज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों के साथ किस्मत आजमाएंगे। हलकों में अवाम से उम्मीदवारों के मुतालिक सवाल जवाब किए जाएंगे। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी। सिटी 41 के प्रोग्राम न्यूज नाइट की जानिब से इलेक्शन सर्वे का आगाज कर दिया गया। सर्वे का आगाज NA95, PP 98 और PP 99 से किया गया। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेंगी। PTI हिमायत याफ्ता और आज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों के साथ किस्मत आजमाएंगे। इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेंगी। अवाम की राय जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, न्यूज नाइट टीम की जानिब से सर्वे का आगाज किया गया है। सबसे पहला सर्वे फैसलाबाद 1 NA95, फैसलाबाद 1 PP 98, फैसलाबाद 2 PP 99 के अंदर किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, जबकि मुस्लिम नून के और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और मद्दे मुकाबले जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ किस्मत आजमाई के लिए मैदान के अंदर हैं। लेकिन अगर NA95 की बात करें तो आज़ाद तबस्सुम नून लीग की जानिब से हैं, जबकि अली अफजल सही आज़ाद PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मौजूद हैं, जिनका इंतखाबी निशान जो है वो वाटर कूलर है। वो मैदान के अंदर, जबकि इनके साथ ही सरदार उस्मान बाजवा है, वो भी इन दोनों को टफ टाइम देते नजर आ रहे हैं। और नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान आज़ाद हैसियत से लड़ने वाले अली अफजल शाही और आज़ाद तबस्सुम के दरमियान टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। सर्वे के मुताबिक लोगों की राय दोनों के साथ ही, क्योंकि अगर 2018 इलेक्शन की बात करें तो कोई एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो कि इस इलेक्शन जंग में कौमी असेंबली के हल्का NA110 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मौलाना आसिफ मुआविया के इंतखाबी मुहिम जारी। कहते हैं तालीम, सेहत और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की महरूमियां दूर करेंगे। आवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने का अज़्म किया। इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। 2024 के लिए वोट और सपोर्ट जो है वो मांगी जा रही है और मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से जो हलका है उसका दौरे किए जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं NA110 में, जहां पर मोहम्मद आसिफ मुआविया जो हैं वो अपनी वोटर्स से जो हैं वो मुलाकात भी कर रहे हैं और वोट और सपोर्ट के हवाले से बात भी की जा रही है। हमारे साथ मौजूद भी इस बात भी करते हैं। अच्छा मुआविया साहब, ये बताइएगा, हल्के के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कदरे बेहतर है और मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। मज़ीद क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप अपने हल्के के अंदर लेके आएंगे अगर अवाम आपके ऊपर एतमाद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हल्के में कोई एक मसला नहीं है, ये मसाइल का गढ़ बन चुका है और एक अरसा से एक ही ख़ानदान जो है 1970 से 2022 तक यहाँ इक़्तिदार में रहा है। अब अल्लाह के फजल करम से अवाम की मोहब्बत से हम इंशाअल्लाह इस बार इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह रोड्स हैं, सेहत है और खेल के मैदान हैं और तालीमी सरगर्मियां हैं, हर हवाले से हम मेहनत करेंगे। यहाँ पर शोरकोट के अंदर
कोई एक ऐसा रोड नहीं है जिसके ऊपर बंदा मुतमिन होकर ड्राइव कर सके। और शोरकोट से जंग जाने वाला रोड जो हर रोज़ इस पे हादसात होते हैं और लोगों को लाशें उठाना पड़ती हैं। सबसे पहली तवज्जो हम शोरकोट से जंग जो रोड जा रहा है इसकी तामीर पे करेंगे, और इसी तरह अहमदपुर सियाल से जंग जो रोड जा रहा है उसकी तामीर पे हम तवज्जो करेंगे। उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटल है THQ, इसको हम अपग्रेड करवाना चाहते हैं। इसी तरह THQ अहमदपुर सियाल को भी अपग्रेड करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसमें जो ट्रामा सेंटर में जो सहूलियात हैं वो जदीद सहूलियात इंटरनेशनल मेयार की जो हैं वो हमें मुयस्सर हों। अभी हमारा हर मरीज़ जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है कभी मुल्तान और कभी फैसलाबाद। यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है हमारे पास तहसील शोरकोट के अंदर जिसमें नौजवान जो है अपनी खेल की सरगर्मियाँ जारी रख सकें, उस पर हम फोकस करेंगे। इसी के साथ साथ जो है यूनिवर्सिटी का कैंपस। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ठठरती सर्दी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद की मुंतज़िर ख़वातीन दरबदर होने लगी। वफाकी हुकूमत के रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। ख़वातीन छोटे बच्चों समेत लंबी लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। ठिठरती सर्दी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इमदाद की मुंतज़िर ख़वातीन दरबदर होने लगी। वफाकी हुकूमत के रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। ख़वातीन छोटे बच्चों समेत लंबी लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं ख़वातीन छोटे बच्चों समेत लंबी लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आने वाली खवातीन जो हैं वो दर बदर हो गई हैं। यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों के अंदर लगना पड़ता है। ठिठरती सर्दी है, यख पस्ता हवाएं चलने की वजह से न सिर्फ खवातीन बल्कि उनके समेत बच्चे भी यहाँ पर, छोटे बच्चे जो हैं वो मौजूद होते हैं जिनको कई कई घंटे यहाँ पर बैठना पड़ता है। कई जो है यहाँ पर आके किराया देकर पहुंचती हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी ना तो इंदराज का सिलसिला जो है इनके लिए आसान हो पाता है और ना ही पैसे लेने का सिलसिला जो है इनके लिए आसान होता है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे जान लेते सवाले से कि वो क्या कहते हैं। अम्मा जी दसो, कदों देते आए हो? सुबह दे। की मसला है थे, क्यों नहीं इंदराज करते? पता नहीं आंदे पिछे चलो पिछे करके ते फिर असी उत्थे दे उत्थे रहने आ, लाइना लाउन डए आ, कोई काट भी नहीं फंड दिया साडे। लंबी लाइनें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं। मुझे बताइएगा क्या मसाइल है यहाँ पे, कितना किराया जो है लग जाता है यहाँ पे? 100 रुपये तो रोजाना एक पासे का किराया, 200 रुपये भर के आना तो मुड़ के पैसे भी नहीं मिलते। सुबह दे आए हैं, ना कोई कमाने वाला ना कोई पैसा, कोई सर्कस हैगा, दवाई लाइए, पैसे कितों खाना खाना, की करना जे। घर का जो दीगर चीजें हैं वो चलानी मुश्किल हो गई हैं। मैं कैमरामैन ईमान अली जो है आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त खवातीन की लंबी लाइनें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस ठंड के अंदर जमीन पर खवातीन जो हैं वो बैठे हैं ईंटें रख कर ताकि खुद को सर्दी से बचाया जा सके। हमारे साथ और खवातीन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। आंटी जी मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का सामना? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। इधर अमला जो है वो भी अंदर नहीं जाता, ना ही कोई सुनवाई होती है, ना काम के बारे में बताया जाता है कि कब जो है वो बन सकेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। पीर महल में इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक वजीर मुमलिकत चौधरी असदुर्रहमान रमदे के साहिबजादे की गाड़ी पर फायरिंग। जराये के मुताबिक डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। वाकया थाना सदर की हदूद के करीब पेश आया। आपको बता रहे हैं पीर महल में इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक वजीर मुमलिकत चौधरी असदुर्रहमान रमदे के साहिबजादे की गाड़ी पर फायरिंग। जराये के मुताबिक डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। वाकया थाना सदर की हदूद के करीब पेश आया। आपको बता रहे पीर महल में इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक वजीर मुमलिकत चौधरी असदुर्रहमान रमदे के साहिबजादे की बेटे की गाड़ी पर फायरिंग। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, पीरमल की हदूद बुड्डर मोड़ के करीब ये वाकया पेश आया है, जहां पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान के डाकुओं की साबिक वजीर मुमलिकत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हल्का M1 असदुर्रहमान रमदे के साहिबजादे चौधरी ज़ैदुर्रहमान रमदे की गाड़ी पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग के तबादला में जो है चौधरी ज़ैदुर्रहमान रमदे खुशकिस्मती से महफूज रहे हैं। डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। इस मौका पर ज़ैदुर्रहमान जहां पर महफूज रहे हैं तो वहीं पर शहरियों में भी तशवीश की लहर पाई जा रही है, क्योंकि इलेक्शन का ये माहौल है और साबिक वज़ीर मुमलिकत
चौधरी अब्दुल रहमान रमदे के साहबजादे पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आना इंतहाई तशवीशनाक है, जिस पर शहरियों की जानब से जो है IG पंजाब और आदमी फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा रिजवान किया। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। धुंध के बायस जनाब कॉलेज 18,000 की बस और ट्रक में तसादुम। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा भक्कर रोड पर पेश आया। ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी, तलबा बस में मौजूद नहीं थे। 36 साला मोहम्मद काजिम और 27 साला असद मकबूल को तिब्बी इमदाद दी गई। आपको बता रहे धुंध के बायस जनाब कॉलेज 18,000 की बस और ट्रक में तसादुम। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा भक्कर रोड पर पेश आया। ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी, जबकि बस में तलबा मौजूद नहीं थे। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर गाड़ी ने खातून को कुचल दिया। खातून नेशनल यूनिवर्सिटी के करीब सड़क पर जा रही थी, गाड़ी कुचलते हुए फरार हो गई। मुतवफिया की मौका पर दम तोड़ गई, शनाख्त न हो सकी। रेस्क्यू ने खातून की लाश मिल्लत टाउन पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने लाश मार्चरी यूनिट मुंतकिल करके खातून और गाड़ी की शनाख्त के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर गाड़ी ने खातून को कुचल दिया। खातून नेशनल यूनिवर्सिटी के करीब सड़क पर जा रही थी, गाड़ी कुचलते हुए फरार हो गई। मुतवफिया ने मौका पर दम तोड़ दिया, शनाख्त न हो सकी। रेस्क्यू ने खातून की लाश मिल्लत टाउन पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने लाश मार्चरी यूनिट मुंतकिल करके खातून और गाड़ी की शनाख्त के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी जानिब जंग पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 250 किलोग्राम मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर यासिर मुश्ताक की सरबराही में कार्रवाई की। गोश्त की मुबैना तौर पर शहर के फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना थी। फूड अथॉरिटी के मुताबिक गोश्त को मौका पर तल्फ करवा दिया गया है। जंग से खबर दे रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 250 किलोग्राम मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर यासिर मुश्ताक की सरबराही में कार्रवाई की। फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम के मातहत मराकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान। मॉनिटरिंग एवेल्युएशन असिस्टेंट ने मराकज़ सेहत को फेल करार दे दिया। मज़ीद जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा किन सहूलियात का फुकदान है? इंतजामिया की नाअहली के सबब जो माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के मातहत मराकज़ सेहत है वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, और इसकी रिपोर्ट जो है बाकायदा तौर पे मॉनिटरिंग एवेल्युएशन असिस्टेंट की जानिब से जो है वो जारी की गई है। और जारी करदा रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि कहीं पे हेपेटाइटिस की वैक्सीन नायाब है, कहीं पे रूटा और कहीं पे टीसीवी की जो वैक्सीन है वो नायाब है। और मराकज़ सेहत जो है वो शाम के औकात में बंद भी पाए गए हैं, ताला लगा हुआ है। और इसके साथ साथ मराकज़ सेहत में जो है वो पैरास्टामोल का सिरप भी नायाब है। जो जारी करदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो बुनियादी मरकज़ सेहत 40 है तो वहाँ पे रोटा की वैक्सीन नहीं है, और 66, 104 और जो 273 बुनियादी मरकज़ सेहत है यहाँ पे हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं है। और इसके साथ साथ 433 जो बुनियादी मरकज़ सेहत है यहाँ पे टीसीवी की वैक्सीन नहीं है, जिसकी बुनियाद पे जो है वो इन्हें फेल करार दिया गया है। और इसी तरह शाम की शिफ्ट में जो बुनियादी मरकज़ सेहत 200 है समुंदरी में वाक़ है, जब विज़िट किया गया मॉनिटरिंग एवेल्युएशन असिस्टेंट की टीम की जानिब से, तो शाम के औकात में चक नंबर 200 में वाक़ जो बुनियादी मरकज़ सेहत है इसे जो है वो ताला लगा हुआ था। शाम की शिफ्ट जो थी वो ड्यूटी पे मौजूद नहीं थी। इसके साथ साथ जो RSC है रूरल हेल्थ सेंटर अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वासा में गुज़िश्ता माह अदालती अहकामात पर मुस्तकिल होने वाले 200 से ज़ायद मुलाज़मीन गायब रहने लगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। अच्छा बिल्कुल, गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फैसलाबाद वासा में 200 से ज़ायद मुलाजमीन को रेगुलर किया गया। 200 से ज़ायद मुलाजमीन रेगुलर तो हुए लेकिन शायद ऑफिस आना भूल गए। इस हवाले से अगर बात की जाए तो 100 से ज़ायद ऐसे मुलाजमीन जो गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है रेगुलर हुए थे अभी तक ऑफिस आने से गुरेजा हैं। इस हवाले से तमाम तर वासा हुकाम जो है वो कोशिश है कि तमाम मुलाजमीन जो है वो ऑफिस में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं, लेकिन 100 से ज़ायद मुलाजमीन जो है उसकी मुसलसल गैर हाज़िरी जो है वासा हुकाम के लिए कड़ा इम्तिहान बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रेगुलर किए गए मुलाजमीन में 200 से ज़ायद फिटर कुली जो है
وہ شامل تھے، جبکہ فٹر کلی کی کل سیٹیں فیصلہ واسا کے پاس صرف 70 ہیں۔ اضافی ورک فورس کو مختلف دفاتر میں یوز کیا جانا تھا، مختلف دفاتر میں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں، لیکن تاحال 100 سے زائد ملازمین جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکے۔ ایک ماہ سے زائد مسلسل غیر حاضری پر جو ہے واسا حکام اس فراق میں ہے کہ شاید وہ ملازمین جو ہیں ڈیوٹی پر آئیں۔ اب ایم ڈی واسا عامر عزیز کی جانب سے غیر حاضر ملازمین کو جو ہے شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور یہ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ اگر ملازمین جلد اپنی ڈیوٹیوں پر واپس نہ پہنچے تو ان کے خلاف جو ہے محکمانہ اور تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری جانب ملازمین کی غیر حاضری کے باعث دفتری امور جو ہے وہ خاصے متاثر ہو رہے ہیں، جس کے باعث مختلف دفاتر میں تعینات کیے گئے 100 سے زیادہ ملازمین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔